आ रही हूँ अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ लेके बहुत सारी मालूमात। दुल्हन हो या दुल्हन से जुड़े रिश्ते, मेरी बताई हुई टिप्स से लगे सब चमकते धमकते। चाहे हो बारात का सेटअप या मेहंदी की एंट्री, अब होंगी आपकी ख्वाहिशात आपके बजट में पूरी। लहंगा हो मेहंदी का या बारात का, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी की नजर आप पे ठहरे और आप कंफर्टेबल हो, ये जरूरी है। कौन नहीं चाहता एक खूबसूरत लहंगे में फिट होना और चंद दिनों में अपना वजन घटाना। आपकी शेरवानी न बने आपकी परेशानी, दूल्हा हो या दूल्हे के भाई, लगे हर कोई हाई फाई। चाहिए हो अनगिनत सवालों के जवाब या फिर आइडियाज की बरसात, हर उम्र, हर रिश्ते और हर तकरीब के लिए आइडियाज एंड टिप्स। जीएमपी वेडिंग मास्टर क्लास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? वो जो शादी की थकन के बाद थकन नहीं होती, मुझे लग रहा है मेरे साथ आज वही हो रहा है। क्योंकि जब शादी का ख़ास तौर पे जब घर में शादी होती है और वो इवेंट्स नज़दीक आते जा रहे हैं, फिर इवेंट्स ख़त्म होते जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। मेरा शुरू हो गया है गला बैठना, मगर क्योंकि मैं रोज़ विटामिन सी लेती हूँ ना, तो इसीलिए अभी तक संभली हुई हूँ। वैसे आपस की बात है, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। जो शादी वाला घर है वहाँ ख़ास तौर पे विटामिन्स का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि सबको एक दूसरे से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें भी कंटेजियस हैं, ये भी लग रहा होता है। तो इसलिए आप अच्छे से खाना पीना अपने रखें, क्योंकि रात को देर से सोना, सुबह देर से भी नहीं उठना, कामों के लिए जल्दी उठ जाना, नींद ना पूरे होना, फिर अपनी जगह का चेंज होना। ज़ाहिर है सब काज़न्स और रिश्तेदार एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि मेन इवेंट जो उस दिन आप बीमार हों। वैसे तो आपस की बात ये है कि हमारी हर चीज़ अगर आप देखें तो वो सब पिरोई हुई होती है, और उसी तरह जैसे रिश्ते हैं वो एक ही माला में पिरोए होते हैं। अक्सर मुझे कहा जाता है कि जैसे अगर माँ नहीं होती ना, तो वो माला जैसे टूट सी जाती है। वो माँ है जो उस माला को पिरो के सबको जोड़ के इकट्ठे रखती है। और ख़ानदान में भी कोई ऐसा ही होता है जो पूरे ख़ानदान को सबको जोड़ के रखता है। कभी वो कोई बहुत अच्छी बहू होती है, कभी वो बहुत कोई अच्छी बेटी होती है, कभी वो कोई बहुत अच्छे मामू होते हैं जिनको बहुत शौक़ होता है शुगल मेला लगाने का, सब जमा हो जाओ, सब मिलकर खाने चलो। सो ख़ानदान को भी जोड़ के रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको इस पूरे वीक जो आप देख रहे हैं शादी के लिहाज से वेडिंग मास्टर क्लास में कपड़े, जेवर, सेटअप्स, खाने, सब चीज़ों से मुतारिफ़ करवा रही है, लेकिन एक शादी का बहुत बड़ा एलिमेंट है जो रह गया है, और वो है नाच गाना, भांगड़ा, ढोलकी, जिसके बगैर शादियाँ नामुकम्मल है। ऐसे भी लोग जो कभी ज़िंदगी में स्टेज पे नहीं गए, ऐसे लोग जो बहुत शर्मीले होते हैं, वो भी अपने प्यारों की खुशी में खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, गाना गाते हैं, भंगड़े डालते हैं, डांस करते हैं। और जब तक ढोल की आवाज़ घर से बाहर ना जाए तो ऐसा लगता है ये घर शादी वाला घर ही नहीं है। चाहे आपकी फुप्पो हो और उनकी कमर में बड़ा दर्द हो, चाहे आपकी खाला हो और उनके घुटनों में बड़ा दर्द हो, लेकिन जैसे ही आपके घर में गाने की आवाज़ गूंजती है, सो वो मोहब्बत और वो प्यार और वो हर तरफ का माहौल उनके घुटने और कमर का दर्द भुलवा के उन्हें खड़ा करवा देता है कि चलो भाई, भांजी की शादी है या भांजे की या भतीजे की या जो भी ख़ानदान वाला है उसकी शादी है, हमें तो खुश होना है, हमें तो अपना फ़र्ज़ निभाना है। सारे कामों के अलावा एक फ़र्ज़ ये भी होता है कि हमने गाने गाने हैं, हमने टप्पे गाने हैं, हमने भंगड़ा डालना है। सो ऐसा ही कुछ यहाँ भी माहौल क्रिएट होने वाला है। आज हम आपको गाइडलाइंस देंगे। हमारे पास
हर उम्र के बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए बहुत सारी टिप्स हैं कि अगर उन्होंने उस मेडले का हिस्सा बनना है, जो एक पूरे ख़ानदान का हिस्सा है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, जिसमें बड़े भी होते हैं, जिसमें अम्मा अब्बा भी होते हैं, जिसमें सरप्राइज एंट्री भी होती है, जिसमें कभी कभार बुजुर्ग भी अपना हिस्सा डालते हैं, उनके लिए क्या क्या सजेशंस हैं, क्या क्या गाने हैं, कौन कौन से इजी स्टेप्स हैं, फिर साथ मुकाबला होता है गानों का, पूरे ख़ानदान को एक ही आवाज़ में। आप देखिए अगर पूरा कुनबा बैठा हुआ है, उसमें 2-3 लोग हैं जिनकी आवाज़ निकल रही है, बाकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती। सो कैसे प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ये सब हम आपको आज के शो में बताएंगे, क्योंकि इस धूम धड़के के बगैर शादी की खुशियाँ अधूरी होती है। और ये धूम धड़का शादी से, मेरी शादी से तो 6 महीने पहले शुरू हो गया था, हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, लेकिन नॉर्मली 2-3 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और फिर 1.5 महीने या 15 दिन पहले तो ये उरूज पे होती है। टांगे जो है ना वो एड़ियाँ फट जाती है, स्किन बिल्कुल ही रफा दफा हो जाती है पैरों की, क्योंकि इतनी सारी मेहनत, घुटनों में दर्द हो जाता है, इतनी सारी मेहनत मशक्क़त पूरा ख़ानदान मिलके कर रहा होता है एक घर की शादी के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हमारे साथ शामिल हो इस धूम धड़के में, आप भी हिस्सा डालें और सेलिब्रेट करें वो खुशी जो आपके घर में हो रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास। चुप हो जाओ ना, अभी ढोलकियाँ शुरू हो रही है भाई। 3 टीम्स हमारे पास हैं और ये वो जीतने वाली टीम्स है ना, ये वो हैं जो खानदान में सबसे आगे आगे होते हैं, जो हार मानने को तैयार नहीं है। और 3 ऐसी मुश्किल वाली टीम्स हमारे शो पे आज हैं जो कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो आइए वेलकम करते हैं हिरा सोमरो अपनी टीम के साथ। क्या है तुम्हारी टीम भाई? किरण खान अपनी टीम के साथ, जिसके लिए मैं कहूंगी अंबर नहीं होती बेटा तो हार जाती होगी तुम तो। हाँ ये तो है ना? आवाज तो उसी की निकलती किसी है। को धक्का नहीं देती मेरी होगी। सिर्फ तालियां बजती हैं। और भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मुझे अभी लग रही है वो है वाजिद और जाहिद की टीम। वैसे इन दोनों को साथ नहीं बिठाना चाहिए, एक हाँ। को यहाँ कर दें आप। भाई हमारे जो आज के टीचर है ना वो तो हमारे जाहिद है ना, वो हमें बताएंगे कि हमें कैसे हाथ यहाँ रखना है, कैसे हमें हाथ वहाँ रखना, क्योंकि आंखें किधर जानी है, आंखें किधर जानी है, और कितनी पाँव देर में किधर डांस रखना करना है। और सारी चीजें। आजकल ये ट्रेंड है शादियों में कि जब घर के वो फैमिली मेंबर्स जिन्होंने कभी पहल दूज भी नहीं खेली है, बर्फ पानी भी नहीं खेला है, उनको जब पहल दूज और बर्फ पानी शादी पे खेलना पड़े तो कोई तो हो कि बेताले ना हो, रिदम में रहे। जी जी। हेरा, जब तुम्हारी फैमिली में होती है शादी तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या अमल दखल हो? मैं तो माशाल्लाह बहुत बोरिंग इंसान हूँ दुनिया की। नहीं कहो। होती हूँ, हाँ सच में हूँ। अंदर से बोरिंग नहीं हूँ, वैसे मुझे लोगों की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी शादी में था बहन? अपनी शादी में बहुत। डांस किया तुमने? दूसरी में कह लूँगी, कोई मसला नहीं है। बदतमीज खबरदार। अच्छा तो अगर मैं आप दोनों से पूछूं, वाजिद का तो मुझे पता है, वाजिद ने माइक लिया क्या जब भी पता है? शादी होती है, क्या पता है? शादी होती है या कोई भी ऐसा हल्ला गुल्ला होता है तो ये बंदा तो चुप नहीं बैठता। हाँ ये तो है। डांस भी एक दिन मैंने और देखा, निदा सबसे ज्यादा कोई मिलाद होता है तो ये नाते भी पड़ता है। माशाल्लाह। और मैं एक दफा इसके साथ बाहर गए थे, थाईलैंड गए थे, ये रोड पे कोई किसी की शादी थी तो इसने वहां पर माइक लेके और पाकिस्तानी गाना गाना शुरू कर दिया। गोरों की शादी में इसने पाकिस्तानी गाना गाना शुरू किया। मैं एक शादी में गई थी तो इसको हाल आ गया। म्यूजिक चला और इसके पे जिन चढ़ गया। याद है मुझे, ब्लैक साइड एंजॉय। सो किरण तुम क्या करती हो बताओ जब शादियों में जाती हो? शादी में मैं एंजॉय करती हूँ, ज्यादातर मैं देखने वालों में से ज्यादा जैसे तबस्सुम मुगल की शादी थी, मुझे याद है तुम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, हम लोगों ने पूरे डांस स्टेप्स किए थे। एक्चुअली मजा वही होता है, डांस प्रैक्टिस, ढोलकियाँ। शादी तो एक लम्हे का होता है, वो निकल जाता है, बट जो यादें होती हैं वो डांस प्रैक्टिस हो गई, जब हम किसी को इन्विटेशन देते हैं, देने जाना। अच्छा जाहिद, आजकल बहुत ट्रेंड है कि डांस प्रैक्टिस के लिए एक प्रोफेशनल हायर किया जाता है
जो सिखाए आके। जी, जी, जी। उस प्रोफेशनल को सिर्फ खुद डांस नहीं आना चाहिए, सिखाना भी। और सिखाना आना चाहिए, फैमिली में एडजस्ट होना चाहिए, बड़ों को कैसा कराना है, माँ बाप को कैसा कराना है, बहनों को कैसा कराना है, सबसे इम्पोर्टेंट दुल्हन, क्योंकि जिसकी सब पे नजर एक दुल्हन बहुत पे। इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी, जब आप घर में किसी को बुलाते हैं ना, तो एक बड़ा भरोसेमंद बंदा होना चाहिए। घर की बच्चियां, बुजुर्ग, ये सब डांस वांस कर रहे होते हैं, तो बड़ा एक ये वाली चीज होनी चाहिए कि भाई ये बंदा रिलायबल हो, Comfortable भी हो, कंफर्टेबल जैसे, हो, बिल्कुल। कोई हैंकी पैंकी नहीं हो, मोबाइल से वीडियोस ना बना रहा हो। तो ये हमारे जाने माने कोरियोग्राफर हैं, बड़ी बड़ी शादियां इन्होंने थैंक यू। ऑर्गेनाइज करें। बख्तावर के माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए, उनकी शादी उनकी शादी इन्होंने फुल सबको नचवाया था, जी, जी। प्रैक्टिस कराई थी। और यही होता है बेसिक हर काम में। निदा, आपका भी शो जो होता है वो सारा पूरा दुनिया इसलिए देखता है अच्छा, क्योंकि अब आप मुझे साथ- अब मेरी तारीफ ही नहीं करो। नहीं, तारीफ आज करने हमारी की बात ये है कि इतने अरसे से जो शो चल रहा है, इसकी वजह ये है कि पूरी फैमिली की तरह ये शो चल रहा है। यही बोल रहा था because निदा, आपका शो जो हम देखते हैं और जो पूरी दुनिया देखती है, इसकी मेन वजह ये है कि आप पूरी फैमिली को और बहुत नेचर चीजें और बहुत जो होती है जिंदगी में और पॉजिटिव। अच्छा, मैं अब हमेशा। आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, जी। आप पूरी फैमिली को नचवाते हैं, जी हाँ। वो जो मियाँ अपनी बीवियों की उंगलियों पे आज तक नहीं नाचा, वो आपकी उंगलियों पे नाच। जी जी जी। क्या किस उम्र के लोगों को जरा डांस करवाने में, कोरियोग्राफ करने में मुश्किल होती है आपको? सबसे ज्यादा मुश्किल होती है जो अम्मी अब्बू होते हैं, जो दुल्हन के माँ बाप होते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ये होता है जो दुल्हन की माँ होती है, बाप होते हैं, वो हमेशा होते हैं जी हजूर जी हजूर, क्योंकि वो लड़की की माँ बाप हैं। अच्छा, और वो आपने डांस नोट किया होगा कि उनको शौक उतना ही होगा। शौक उतना था, बट वो बहुत हमेशा मुझे कहते हैं जाहिद भाई ये स्टेप निकाल दें, वो निकाल दें। तो मेरा काम होता है कि उनको खुश रखना, उनको एंटरटेन करना, और कोई ऐसी शादी के बाद कोई ऐसी बात ना हो। अच्छा, मैं बताऊं, दुल्हन के माँ बाप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, इसलिए वो कहते हैं हम ज्यादा मुश्किल स्टेप याद नहीं रख कर सकते हैं। जी जी। हाँ। और जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो आता है दुल्हन के माँ बाप को, दूल्हे के माँ बाप को कराना। दूल्हे के माँ अच्छा। बाप। क्योंकि वो हमेशा हमारे कल्चर में कि दूल्हे वाले होते हैं ना कि हम लड़के वाले हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लड़के वाले हैं। हाँ। और मजा भी आता है फिर वो। तो आप उनको ऐसे ऐसे स्टेप देते होंगे। नहीं, फिर उनको मैं ऐसे ऐसे स्टेप देता हूं। नहीं, अभी हम श्रीलंका थे एक शादी जी, जी, में, जी। तो उधर पे दुल्हन के माँ बाप ने बहुत प्यारा बहुत डांस किया अच्छा था, और इतना ग्रेसफुल वो डांस था, बहुत प्यारा डांस था। अच्छा, मैंने अभी अभी एक वायरल हुई थी वीडियो, देखा था आपने? एक बुजुर्ग बड़े उम्र के आदमी थे और खातून थी उनकी बीवी, वो इन्होंने फुल ऐसे देख रहे हो डांस, English dance। ये क्या, ये कैसे, ये कहाँ से है, मतलब मगर इधर देखिए ये वो तो हमारे टाइप के कैसी होंगे। एनर्जी? नहीं, हमारे वो हमारे टाइप के बूढ़े हो गए होंगे, जवानी में हमारे टाइप के होंगे। हाँ, निदा, बेसिक डांस का जो दूसरा नाम है ना, वो है नाम खुशी। तो हर इंसान अपने बच्चों की खुशी में तो वो खुशी निभाता है, तो उसकी जो शक्ल है वो है डांस। हाँ। तो डांस ऐसा नहीं है कि डांस को हम कहीं और ले जाएं, वो खुशी का एक लम्हा है। हाँ। जिस किसी की बच्चों की शादियां होती तो उनके माँ बाप चाहते हैं कि हम डांस करें। हाँ। तो वो डांस एक खुशी का नाम है, नॉट एक डांस को हम कहीं और ले जाएं। हाँ। वो अंदर से अंदर खुशी से वो निकलती खुशी का है, एक डांस है। एक्सप्रेशन। अच्छा, देखिए, जब भी आप किसी ढोलकी में जाते हैं, वार्म अप होता है, जी, जी, उसके बाद नाच गाना हंगामा शुरू होता है। पहले आके सब सिमटे सिमटे बैठे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। पहले फिर से ढोल आहिस्ता- बजता है। निदा, एक और बात बताऊं मैं? जाते शुरू हो जाता है। एक और बात बताऊं, शादी में जो सबसे अच्छा जो पॉइंट होता है ना, वो रिश्ते लगते हैं। क्योंकि डांस प्रैक्टिस में लड़के लड़कियां शाम में तैयार होकर आते हैं। मैंने कितनी शादियां ऐसी की, फिर मुझे बाद में जाता है तुम दोनों की शादी हो रही है, तुम जाहिद भाई आपने डांस प्रैक्टिस हमें कपल बनाया, हमारे माँ बाप को हमारा कपल पसंद आ गया और हमारी शादी हो रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि डांस प्रैक्टिस में जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो प्लीज सब लोगों को इन्वाइट करें, जो नाराज हैं उनको भी और जो दूर के भी, तो वो एक ग्रुप बहुत अच्छा बनता है। आप जो हैं वो मिसेस खान बनने रिश्ते कराने वाले हैं। आप मैं समझ रही हूँ आपको। क्योंकि ये मौका होता है ना, यंग सारे लड़के लड़के एक साथ होते हैं और वो मिलते हैं महीना डेढ़ महीने एक उल्टी साथ। बातें कर रहे हो आप, तो डांस प्रैक्टिस में भेजेंगे नहीं अब्बा लड़कियों को? नहीं नहीं, वो शादियां हो जाती, निधर शादियां होती तो ये अच्छी बात है ना, इससे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्योंकि practice? नहीं 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 डांस प्रैक्टिस, वार्म अप राउंड शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। गेस्ट द ट्यून से मैं वार्म अप करवा रही हूँ, और ओके। शोर मचाना है, गाना गाना है, हल्ला गुल्ला करना है, लगने चाहिए कि ये शादी वाला घर है। नहीं, अक्सर कहती है माए चलो ढोल बजाओ, हाँ। लग ही नहीं रहा शादी वाला घर है, सब लोग सो रहे हो पड़े हुए, चलो। तो वही वाली मैं अम्मा लगना चाहिए। ओके भाई, तो पहली ट्यून बजाएं, अच्छा ये अच्छा, और buzzer guess तो करना है नहीं। अच्छा, guess करना है। और जो ज्यादा शोर करेगा मैं उसकी तरफ इशारा करूंगी कि वो गेस्ट अच्छा, जो शोर करेंगे अगर ज्यादा शोर करे। पता हो अगर गाना तो पता आते हैं गाना अगर आता हो तो। हाँ। रेडी Ready? गेट सेट, पहली ट्यून।
होता है? ले 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 क्या होता है? जमालो ना 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 हो जमालो हो जमालो हो जमालो हो जमालो हो जमालो हो जमालो। गलत गलत क्या है? हो जमालो करते सिंगार गोरी 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 करते सिंगार माइक तो खोलो, माइक नहीं खोले हुए। गोरी करते सिंगार गोरी करते सिंगार गोरी करते सिंगार गोरी करते सिंगार। ओहो, किरण की टीम का है 1 पॉइंट। माइक माइक बोलो, वो लोग लड़के जमालो। सुनो सुनो, वो लोग लड़के, शोर तो वहीं से मचेगा, हमारी आवाज तो दब जाएगी। चीटिंग है वैसे। हमारी माइक ही नहीं चल रही है। आपने उनकी साइड ली चल रही है। आज तो मेरी आवाज गई। गाना ही खराब था, आई मीन गलत था। मेरी आवाज गई। ये आपने उनकी साइड ली हुई है, पहले ही आपने उनको दे दिया माइक। हमारा माइक ही नहीं चल रहा। देखिए जी, अगर पॉइंट मिलेगा तो ये मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे इसका? लाइए लाइए, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ। ओके भाई, ओके भाई, नेक्स्ट गाना। हेरा जाग जाओ। गाल पे उसके दिल का निशान है, उसपे फिर उसकी अदा है, वो दिल ले लिया है, वो दिल मोड़ा। ओ छन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, उसमें फिर उसकी अदा है, वो दिल ले लिया है, ये दिल मोड़े। ये हुआ ना। लड़कियों को पहनागा जीरा मिलेगा। आज चलेगा जब आप लोग बैठते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। जुम्मा बाजार खत्म करो। जुम्मा बाजार, जुम्मा बाजार। हेलो। अच्छा एक चीज देखो, हमारी आवाज नहीं निकलेगी, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, आवाजें तो नहीं। देखिए गले तो सबके पास है जब ना, गाना गला गैस तो कर लेना, सबके किसी को पास भी है। आ जाए। आप चीज आपको लग रहा है सबके माइक बंद कर दो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी आवाज बंद हो जाएगी तो मंडे को शो कौन करेगा? है भाई? ओके, 1 पॉइंट इनके पास है, 1 पॉइंट तुम लोगों के पास है। और अब देखो भाई, अब वार्म अप हो चुका है। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जरा जाहिर माइक भी चल जाए। कुछ प्रैक्टिस अगर आपने Okay. कपल को कराई है, जरा थोड़ा सा डांस धमाका देख भी ले हो जरा। जाए। फैसल और कौन है भाई? तनवीर। हाँ जी, ये वाला जो डांस प्रैक्टिस जाहिद ने कराई है इनको, ये मियाँ बीवी कपल डांस है ना? वही तो अभी कराया है, कितनी देर पहले। जाहिद अक्सर, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी हुई थी कुछ दिनों पहले, तो कोरियोग्राफर जो है वो सामने बैठ गए थे, तो बड़ा एक टेंशन रिलीज हो जाती है कि फैमिली में। तो जाहिद तुम कहाँ ऐसे बैठोगे कि इनको इशारे करके बता सको? मुझे लगता है इनमें जरूरत नहीं है। नहीं है? इनमें जरूरत ये नहीं है। पक्के खिलाड़ी हैं। पक्के हैं। ओके ये जी। तो बहुत बड़े हीरो हैं हमारे। जब ये डांस कर लेंगे तो मैं आपसे ऑप्शंस भी पूछूंगी कि Okay. कपल डांस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है जो आप हमारी पब्लिक को दे सकते हैं। Okay. इस पे भी डांस हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। ओके, और शुरू करते हैं जी। हाँ अच्छा, पक्का? हाँ बस सही है। ओके, गाना। हाँ सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा
देखो भाई क्यूट लगा। जब खानदान में होता है ना कहते हैं, बहुत अच्छा। अभी आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है एक्चुअल शादी तक। नहीं फिर भी कर लिया। देखो ये उनमें से जो करती नहीं। हाँ, और इन्होंने अभी सीखा है तकरीबन लेकिन 10 यही मिनट का टाइम था इनके इस पास। चीज की खास बात ये होती है जो कभी खड़े नहीं हुए डांस करने के लिए, वो हिम्मत कर ली, बीवी वहीं शर्मा रही होती है और मियाँ के जो जवानी के होते हैं ना टिशन हीरो वाले वो सब निकल रहे होते हैं। सबसे ज्यादा वो जो लड़की होती है उसकी सास बैठी रहती है सामने। वो सास का नंदों का भी नजरें जो होती है ना वो बहुत ज्यादा। जाहिर सबसे मजा तो तब आता है जब बच्चा आ जाता है मामू। सबसे ज्यादा मजा तब आता है, इतनी मुश्किलों से प्रैक्टिस की होती है और वो बच्चा बीच में कपड़ा पकड़ो इसको उसमें आधे गाने निकल जाते हैं कि बच्चा पैर में ना आ जाए। उसको ये होता है कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा के साथ कर क्या रहे हैं। पहली बार देखा ना उसने भी। हाँ। कभी मम्मा खड़ी तो हुई नहीं। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, आप देख रहे हैं वैसे तो बहुत सारी चीजें वायरल होती है, कुछ भी वायरल हो जाता है, लेकिन ये क्या वायरल हुआ है, ये क्या वायरल हुआ है क्या? और मुझे तो इतना लोगों ने फोर्स किया, पता नहीं कौन कौन मुझे टैग कर रहा है, कौन कौन मुझे लाइक मैसेजेस भेज रहा है अपने मेरे इंस्टा पे, इनको बुलाओ इनको बुलाओ इनको बुलाओ। तो मैं पहली दफ़ा इनको बुला रही हूँ यहाँ अपने शो पर। किन को बुला रही हूँ, ये वायरल स्टोरी है और क्यों वायरल हुई है, किस लिए वायरल हुई है, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरा दिल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हल्ला गुल्ला देख रहे हैं हमारे शो पे क्योंकि बनता है शादी का वेडिंग मास्टर क्लास जो हमने वीक किया है, बनता है हल्ला गुल्ला के बगैर कोई भी शादी अधूरी। कोविड की भी शादियां थी जब, तो उसमें भी इमीडिएट फैमिली ढोलकी शोलकी करती। बात सुनो, घर जाके बात कर लेना, बहुत मजा आएगा। मैं पागल हो गई हूँ, बात मैं होस्टिंग कर रही होती हूँ, वहां से बातें शुरू हो जाती है। ओके सो देखें, कभी कभार इंसान को मजबूर कर दिया जाता है, कभी हेड जो हमारे होते हैं वहाँ से फ़ोन आ जाता है, कभी जो है आपकी कोई पक्की सहेली सेलिब्रिटी होती है वहाँ से फ़ोन आ जाता है, लेकिन जब मैके वालों से आ जाए ना हुक्म, तो वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। अब वो हुक्म कैसे आया, आइए मैं आपको दिखाती हूँ जी। दिखाइए भाई ज़रा, ये देखिए कहीं मुझे से, हाँ फाइनली गाइस निदा यासिर विल नेवर डिसअपॉइंट यू। फिर आगे बढ़े, हाँ जी ये मेरे मैके वालों ने हुक्म भेजा, क्लूज दिए मुझे, क्या ख्याल है। फिर आगे बढ़े जरा, निदा यासिर पाकी आवाम की तवक्कुआत को पूरा करते हुए, आइए आगे बढ़िए जी। तो समझा तू समझा नहीं तो समझना, क्या समझा नहीं तो समझा नहीं। हाँ जी फिर आगे बढ़े, बस जल्दी से आयशा को अपने शो पे बुला के काशीज का मेकअप करवा के उसकी मंगनी करवा देती हूँ। अभी तो मेरे पास वाजिद है, वाजिद रेडी हो जाओ। सो जब इतना लोग आपसे प्यार करते हैं और आपकी तवक्कुआत पे पूरा होता है, और सच्ची बात है भाई, आपको नहीं पता आप किस चीज़ से मशहूर हो सकते हैं, यू नेवर नो। कितने कितने लोग एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करते करते उन्होंने क्या ऐसा कैरेक्टर किया, वो जो जुड़वा वाला नहीं था, वो क्या वाला ड्रामा था, कौन सा? जुड़वा वाला एक सेंट नहीं जाती बहने, क्या निशा फिजा वो बेचारी किरण चक्कर मूवी, तो चक्कर मूवी क्या? चक्कर मूवी में भी जो लड़कियां इधर उधर नीलम दो दफा इधर उधर हो जाती है। अरे आप चक्कर की बात कर रहे हैं, उधर क्या चक्कर? नहीं मैं कह रही हूँ फिजा शीजा जो थी वो बेचारी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, क्या नाम था उस लड़की का? किरण ताबी, कितनी प्यार, लेकिन वो उससे वायरल हुई। ठीक है, मैं कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मूला 1 बनाया, इतने अरसे से मेहनत कर रही हूँ, हमें वायरल कर दिया। तो ये तो है, आपको यू नेवर नो आप किस चीज से वायरल हो। कुछ लोग जान के वायरल होते हैं और कुछ लोगों को ऐसे ही हो जाते हैं। ये गॉड गिफ्ट होता है, ये गॉड गिफ्ट, ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं वो होता जो है। पार्टी हो रही है वो भी कैसे इसलिए डोंट बी जेलस नहीं हो वो लोग जो कह रहे हैं हमने तो इतने ड्रामे कर लिए, जिन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमने तो इतने गाने गा लिए, हमें नहीं बुलाया। और ये देखें एक वायरल स्टोरी हुई, कौन सी वायरल स्टोरी है दिखाइए जरा। सो आइए वेलकम करते हैं वायरल गर्ल आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। भाई देखिए जरा, मैं अभी नेकेड आई से देख रही हूँ, वैसे मैंने पहले देखा तो लग रहा था थोड़ी थोड़ी मतलब लाइक सही हो, लेकिन तुम तो बहुत दुबली पतली सी छोटी सी हो। बिल्कुल। माशाल्लाह। और माशाल्लाह बाल कितने अच्छे हैं। बाल कितने प्यारे हैं, हमारे रियल बाल हैं ये। वाओ। अच्छा अब
ये तो वीडियो सबने देखी हाँ है, जी। लेकिन ये किसकी थी? ये किसकी शादी थी? ये मेरी दोस्त की शादी, तुम्हारी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड की शादी। और कितने अरसे पहले हुई थी ये शादी? ये अभी जब ये वीडियो वायरल हुआ है उससे 2-3 दिन पहले हुई। 2-3 दिन पहले हुई थी। सो मतलब क्या था, तुम लोगों ने प्रैक्टिस की थी या सब पकड़ के नहीं चलो चलो आओ 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 खड़ा कर दिया तुम्हें अकेले? नहीं नहीं, मैं जिस गाने पे डांस करने लगी थी उसने बोला इस पे तुम नहीं करो। हाँ। तो मैं बताती हूँ, तुम उस पे करो। ये दुल्हन ने बोला? दुल्हन तो ने दुल्हन के कहने पे तुमने? हाँ। उसको ये पसंद था गाना? हाँ। और तुमने वहीं पे खड़े होके स्टेप्स बनाए और वो? आता होगा ना इसको अच्छे से अच्छा, लेकिन देखो आपस की बात है, सच्ची में जैसे होता है ना जब दोस्तों वोस्तों का वो होता है, तो हमेशा जिस बच्ची को डांस आता है वो कहती है नहीं मैं अकेले नहीं करूंगी। तो कोई एक बिल्कुल पैड़ी जिसको डांस नहीं आता उसको साथ लेके खड़ी हो कॉन्फिडेंस के लिए, मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज, तो तुम कॉन्फिडेंट हो पहले से? मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी तो मुझे करना पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ सपोर्ट के लिए कोई एक आओ ना, तुम मेरे साथ आ जाओ ना, मैं अकेली मेरे पास नहीं कोई ना। था ही नहीं। कोई था ही नहीं? कोई नहीं था मेरे पास। और उसकी मोहब्बत में तुमने कर दिया जो गाना हो सका वो कर दिया। सो ये वायरल जब हुआ तो तुम्हें मतलब कैसे पता चला, क्या कहा लोगों ने? मुझे तकरीबन जब ये वायरल हुआ मुझे तकरीबन 4-5 दिन बाद पता लगा, वो भी इंस्टाग्राम पे मैंने तो अम्मी ने तो नहीं कहा तुम बेटा तुम तो शादी अटेंड करने गई थी? अम्मी ने अब्बू ने डांटा तो नहीं? नहीं वो मुझे मतलब मेरे से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वैसे भी इसका डांस बहुत घर वाला डांस इन्होंने था, बहुत अच्छा किया। और देखो ये ना बहुत जाहिद, प्यारी कोई लड़की वल्गर थी। नहीं था, कोई ऐसा इनकी- नहीं जब था। मैंने इनका पहला वीडियो देखा तो मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की डांस करी, फिर बाद में मुझे पता चला ये इतना वायरल हुआ और सारे लोग एक दूसरे की वीडियो मिला के लगाए थे। मगर जब मैंने आपका पहला डांस देखा था तो मैंने कहा इतना खूबसूरत, और मैं ये डांस किसी जगह पे मैं कराऊंगा, मुझे इतना पसंद आया था आपका ये डांस। शुक्रिया। तो सोचा ही नहीं होगा कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी, इतना वायरल हो जाएगा। आयशा, वैसे तुम टिकटॉक पे हो ना? हाँ जी। और तुम पहले एक्टिंग और डब स्मैश वगैरह ये करती थी हाँ, ना? मतलब मैं मॉडलिंग में इन हूँ, मैं शूट्स वगैरह तो करती तुम्हारे रहती फॉलोअर्स बढ़ गए है ना? कितने बड़े हैं वैसे? हूँ। मेरे 3 लाख। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। बस एक वीडियो वायरल होने की देर है यार वही मैं कह रही हूँ, यू नेवर नो कि आप कुछ भी नहीं। कब आप किस चीजों में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और कहाँ। लेकिन पता है क्या, मेरा मानना है एक्स फैक्टर होता है तो सामने आता यस, मैं यही कह रहा था। नॉट इन्होंने लाइक बहुत कि अच्छा किया। अंधेरी माशाल्लाह, में आप इतनी प्यारी लग रही है उस अच्छा गाने में। जाहिद, एक बात सुना, कॉन्फिडेंट थी, इसने ढीला सा ड्रेस पहना हाँ। यही था ना जोड़ा, तो यही यही जोड़ा है। वाकई ये किसके नाप का है? ये बड़ी बहन के नाप का है या नहीं, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। नहीं कहो? अल्लाह की और उसको भी उसने पिन किया। अल्लाह की कसम और है। बहुत ग्रेस और बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन डांस था ये, फैमिली जैसा, फैमिली जैसा। एक तो पहली बात ये कि सुकून से था, फ्री था, एंड शी वाज एंजॉयिंग, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ भी वल्गैरिटी नहीं, नहीं कुछ था, नहीं, कुछ भी कोई भी वो बुरी बात नहीं थी उस डांस में। आई इनकी रियली डांस के लिए तालियां होनी चाहिए। इनकी डांस के लिए। इतना लोगों ने बनाया, इतना लोगों ने बनाया, मैंने ये क्या है? जब इस पे टिकटॉक खोलो तो ये यार, जब टिकटॉक खोलो तो यार, जब टिकटॉक खोलो यार ये क्या हो रहा है? टू मच। अच्छा आयशा, कोई खानदान वाला किसी को एतराज हो, कोई ऐसे होते हैं ना, किसी को हुआ एतराज? हाँ हुआ, लेकिन जवाब नहीं दिया मैंने। तुमने जवाब नहीं, मेरी फैमिली जब मेरे साथ, तो मैं जवाब क्या जरूरत है? होता है ना वो कोई खानदान वाले हाँ, वो बोलेंगे कहते हैं देखो भाई- तुम्हारी बच्ची वायरल हो गई है, तो अम्मी अब्बू ने उनको चुप करा दिया। हाँ, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, मैंने भी जवाब। अच्छा सही है। ऐसे हो गया। तो तुम्हें अब आयशा को क्या करना है? तुम वायरल हो चुकी हो, अब तुम इस वायरल होने का फायदा कैसे उठाओगी? ये देखो ना, अब दूसरे करेंगे जैसे आपने किया, बुला क्या? लिया आयशा को। अब दूसरे करेंगे, अब कोई ना हाँ, मुझे लगता है इस मामले में दनामीर बड़ा, दनानीर बहुत ज्यादा, हर चीज माशाल्लाह से उसका बहुत अच्छा हो गया। हर ड्रामे कर लिए उसने, हर बड़ी ऐड कर ली, बहुत अच्छा उसका। उसका तो रणवीर सिंह ने भी बनाया था पार्टी उड़िए पे। अच्छा मुझे बताओ, करोगी क्या आगे, क्या फ्यूचर प्लान है? मुझे एक्टर हाय हाय, हो जाए ऑडिशन, हो जाए, क्या एक्स्ट्रा कर सकती हो बताओ? जो आप समझो मैं तुम्हारी सास हूँ। हाँ, कोई सीन दोनों मैं तुम्हारी सिचुएशन। सास हूँ, बताओ मुझे आज मैके जाना है, मैं बर्तन नहीं धो सकती या कुछ फलाना, कोई भी ऐसी मस्ती। मैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस होके बोलूंगी, मैं नहीं धो सकती। सीधी बात है। साफ मुंह में जवाब। मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं धो सकती। कोई बनावाने इतनी खराब सास की। अच्छा भाई, यहाँ पे हम सास की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भाई दोस्त पहुंच गई। नादिया कहाँ हो? नादिया अपने चारों बच्चों को स्कूल भेज के आती है।
फॉरएवर ब्यूटी। आ जा हेलो क्या हाल है? मैंने कहा नादिया की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एवरग्रीन। प्लीज बैठे, इधर ही बैठो, जगह है बेटा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ अच्छा, सो अब भाई आयशा जो है उसने खास तौर पे अपनी दोस्त की शादी पे तो किया था, लेकिन ये हमारे शो के लिए भी जाहिद के साथ उसने एक डांडिया प्रैक्टिस की है और अब बारी है डांडिया के वायरल होने की, है ना? कुछ और भी तो कंटेंट देना, हम लोगों को पेजेस भी भरने हैं उन्होंने। 5 मिनट में उन्होंने सब सिखा दिया। और आयशा अकेली नहीं है ना जाहिद? जी, वो उनके साथ 2 सहेलियां भी हैं। चलो भाई सहेलियां भी आ जाओ, तुम लोगों के वायरल होने का टाइम आ गया है। अच्छा वैसे एक बात है, क्या? अगर इस नियत के साथ करेंगे ना तो कभी वायरल नहीं होगा। लेकिन अगर वैसे आप सही कह रही हैं। हाँ अपने मस्त जो सोचते भी नहीं है ना वो चीज वायरल हो जाती है। हम उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं किरण। चलो भाई डांडिया प्रैक्टिस। वो ऑडियो के पास जा रहे हैं, बोलते क्या? हैं गाना प्ले म्यूजिक लगा देते हैं। ओके ठीक है जाए भाई। ओके रेडी है आप लोग? हमारी अब ये पाकिस्तानी गाना होगा हमारा, आराम से आप वायरल कर सकते हैं। रेडी आयशा? ओके ਸਾਡੇ ਨੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੜੀਓ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਜੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਸਲਾ ਏ ਗੌਰ ਦਾ, ਮਾਮੀ ਨੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਅੜੀਓ, ਤੱਕ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਲੱਤ ਕਰਦਾ ਨੀ, सोना ते चांदी पावे महल चौबारे में, जन्ना वे सब तेरे कदमां तो वारे में, रंगा दे विच माही पावी ना पंग वे, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। और इतना क्यूट सी वो लग रही ना, एक तो हाँ, बाल छोटी सी, माशाल्लाह पतली सी, से, मैं इस तरफ आ और जाऊँ। स्टेप्स बहुत अच्छे थे भाई। सुनो लेकिन डांडिया तो मैं ढूंढती रही, डांडिया की नहीं, बैठ जाओ आयशा, बैठ जाओ। मैंने कहा मैं डांडिया तो ढूंढती रह गई, डांडिया किधर है? अच्छा नादिया तुम बताओ, लाइक तुम जब भी कई फैमिली में शादी और इस तरह की चीज होती है तो नादिया का क्या अमल दखल होता है? अब तो मेकअप होता होगा, नादिया हमारा मेकअप कर दें, पूरा खानदान आ जाता होगा। हाँ लेकिन जैसे कि शादियों में डांस का जो एक एलिमेंट है ना, उसके अंदर मैं बढ़ चढ़ के जो हूँ वो मैं हिस्सा लेती हूँ, और बल्कि मेरे अपनी शादी के डांसेस में मैं ही जो थी ना वो सारी डांस प्रैक्टिसेस और कौन किधर क्या अटेंडेंस किसकी कैसे है वो सारा कुछ जो है वो मैंने देखा। और उसके बाद फिर इंक्लूडिंग माय ब्रदर, उसकी यू नो लाइक कि कौन से गानों पे डांस करना है, क्या करना है। अभी रिसेंटली मैंने पिछले साल आई थिंक कि मैंने हमारे अब मेरी एक कज़न के बेटे की शादी थी, तो मेरा लाइक नेफ्यू रादर, अच्छा, तो उसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा रेगुलरली डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकी थी बिकॉज ऑफ यू नो लाइक कमिटमेंट्स। अच्छा कभी तुमने अपने हस्बैंड, लेकिन बच्चियों के साथ मैंने डांस बच्चियों के किया, साथ। और वो भी डांस मैंने घर पे बनाया, फिर मैंने जाके ढोलकी पे किसी एक दिन दिखाया उनको क्या यार ये डांस ये है सबको, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नादिया कभी हस्बैंड के साथ क्या है, कपल डांस, कोई भी करीबी शादी, डांस की शादी है वो
नहीं, हस्बैंड के साथ नहीं किया कभी भी कपल डांस नहीं? किसी शायद दोस्त की शादी पे, बट बहुत पहले। अच्छा अच्छा जाहिद, डांस आप बहुत अच्छा करते हैं। याद है आपकी एक फैमिली में जूनू की शादी हाँ, थी, तो आप अपनी बिल्कुल, सहेलियों के साथ आपने डांस किया था। अच्छा जाहिद, मुझे तुम जरा मशवरा दोगे कि अगर कपल डांस करना है तो ऑप्शंस दो ना जरा, गाने कौन देखिए कौन से सबसे पहले तो आजकल? कपल डांस के लिए बहुत जरूरी है कि जो गाने हो ना वो कपल जैसे गाने हो, मतलब एक दूसरे के बोलने वाले गाने हो, कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को कुछ बोल रहा हो, वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल रहे हो। क्योंकि मैं बताऊं यहाँ पे जो खानदान वाले हैं ना, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं ना उस कपल से, और तो सबसे अच्छा लगता इम्पोर्टेंट है चीज उनको। जो गाने हो ना, वो गाने नहीं था, वो बहुत पुराने गाने हो कि जो महफिल में सब लोग हैं, क्योंकि महफिल में हर एज के लोग होते हैं, Oh, yes. बूढ़े बच्चे होते हैं। अब नए गाने हैं तो उन बेचारों को नहीं पता, जो 50 के ऊपर से एज के, जब माँ बाप के दोस्त हैं, तो गाने ऐसे होने शादी की जो सबको पता हो कि हर कोई उस गाने को एंजॉय कर सके। मेडले बना हुआ हो ना, मेडले बना हुआ हो, गाने जी, थोड़ा जी। नया। तो मतलब लोग- मिक्स हो ना, जो लोग डांस नहीं भी कर सकते वो तो डांस को, गाने को सुन के वो एंजॉय करते हैं, तो वो भी डांस कर रहे हैं फिर। ये बहुत अच्छी टिप जी, है जी। कि थोड़े से ऐसे गाने हो, बिल्कुल लेटेस्ट होंगे तो जी, वो जी। पता ही नहीं चलेगा। नहीं कि पता अपने चलेगा। जमाने के गाने जी, हो जी, थोड़े जी। से, तो अच्छा है। और एक और चीज, जिस तरह की फैमिली हो, मैं कहता हूँ जो भी डांस सिखाने वाला हो या वो खुद अपने घर में सीख रहे हैं, तो अपनी फैमिली को जरूर देखें कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा ना कुछ ऐसा गाना हो जाए जहाँ पर वो माँ बाप जो थोड़े से बच्चे की मूव देख के वो थोड़ा सा बोलेंगे ये क्या हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों का ये ख्याल रखें, बच्चे अपनी फैमिली को देखें कि हमें किस तरीके से वहाँ पर डांस करना है और किस तरह का लिबास पहनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे अगर आपका कंफर्टेबल कपड़े हैं, यहाँ से ऊपर नहीं हो रहे, वहां से ऊपर नहीं हो रहे, सो आपके वो कंफर्ट लेवल जो है वो नजर आता है। जैसे अब आयशा ने जब ये किया, इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो ऐसे डिसेंट comfortable हैं, थे बिल्कुल। कि वो आराम से खुल के अपना एक्सप्रेशन भी दे रही ना थी। घाघरा, इन्होंने ये नीचे डांस जमीन को चेंज पे कर दिया कि है। लोग, लड़कियां कुर्ती पे भी डांस करेंगी, क्योंकि अब ट्रेंड चल चुका था, जब तक घाघरा चोली ना हो तो लोग डांस नहीं करेंगे। आधे इनके वक्त डांस घाघरा ही संभालते रहते हाँ, हैं। हाँ, और डांस स्टेप्स, डांस मूव्स तो अब लड़कियां ये कुर्ती भी पहन के डांस करेंगी आपके इस वीडियो अभी के पता बाद। नहीं, कल मैंने देखा था कि कोई एक दुल्हन जो है वो अपनी बहन जो कि देख नहीं सकती है, उसके साथ डांस। मैंने भी देखा था। यस, इट वाज सुपर क्यूट, इट वाज सुपर So क्यूट। you know that dance is a form of expression. I mean, you know, like आप खुशी में जो है वो आप नाचते हैं, गाते हैं। बच्चे, बेबीज भी जो हैं, वो एक बेबी है, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, वो एक बेबी है कि जो चल रही है, लेकिन चलने में उसका फेवरेट गाना Dance शुरू हो है, जाता है तो वो डांस शुरू कर देती है। मतलब वो चलना सीखा भी नहीं है उसने अब तक, लेकिन वो डांस शुरू क्योंकि कर तुम देती है। बच्चों का जिक्र कर रही हो तो हम ब्रेक के बाद आएंगे, हम बच्चों पे डिस्कस करेंगे कि उनके लिए कौन से गाने तैयार होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनकी पार्टिसिपेशन फैमिली में याद रहती है। जब आप शादी के 14-15 साल बाद वीडियोस देख रहे होते हैं तो आप जवान बच्चों को नाचते हुए देखते हैं, छोटे से, ये देखो कितने छोटे थे। So, इतना कोई मजा आता है क्योंकि एक मेमोरी डेवलप हो रही होती है वीडियोस से। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको गाइडलाइंस देंगे कि अगर आपके खानदान के बच्चे हैं, उनको तैयारी कराने के लिए क्या क्या चीजें सही हैं और क्या क्या करना चाहिए। सो टिप्स होंगी वेडिंग मास्टर क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास। हमारे पास एक टीम में किरण है, किरण के साथ आयशा भी बैठी हुई है। हमारे साथ एक टीम में हिरा और नादिया हुसैन दोनों हैं, और हमारे पास एक टीम में वाजिद खान और जाहिद। ठीक है, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को कहा था कि बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके घर की शादियों में, इनको बड़ा बेचारों को इग्नोर किया जाता है। सारे नहीं, मतलब बच्चे सारी खुशियाँ बच्चों की होती हैं और सारी खुशियाँ बच्चों की होती हैं, होती है, बहुत लेकिन खुश उनको होते हैं। बेचारों को लिफ्ट नहीं कराई जाती आखिर में। बहुत उलझन होती है, बच्चे जब बड़ों के डांस में घुसते हैं ना, आप फ्लोर पे कर रहे हैं, बीच में बच्चा, अरे भाई हटाओ इनको, पकड़ो, मुझे नहीं, मुझे तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों को डांस सिखा दो और उन्हें अलग कमरे में भेज दो। प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो। और मेहंदी पे सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस करा दें कि वो डांस करके वो खाने पे चले जाए। नहीं, वो फिर भी आते हैं, वो फिर भी आते हैं। और अम्मा ने एक स्ट्रोल किया और वो बच्चा धुड़म करके टकरा भी जाते हैं बच्चे अम्मा से। करते हैं बच्चे। बच्चों के लिए टिप्स तो जाहिद कि भाई बच्चों को कैसे तैयारी कराएं, क्या करें। बस बच्चों का ये कि पहले सबसे पहले उनकी डांस प्रैक्टिस शुरू की जाए कि, और शुरू में कि वो थक जाएं। मतलब 9 to 11 डांस प्रैक्टिस है, तो 9 उनको शुरू करा दे, 9 to 30 उनकी करा के वो थक जाएंगे तो वो सो जाएंगे जाके। कितने बड़े बच्चों की बात हो रही है? हर साइज के, हर साइज के। चार तो से वो लेके थक जाएंगे तो वो फिर अपने बड़े नाचते रहे पूरी रात। इसी तरह मेहंदी पे भी पहले उनकी डांस परफॉर्मेंस करा दें और उसके बाद बड़े। नाले इन दोनों के बच्चे हैं नहीं ना, इनको अंदाजा नहीं है नहीं, बच्चों नहीं, का। मेरी बच्चे हैं। अंदाजा सुला नहीं दे। है अब कि वो बच्चों सोते सोते में भी कितना तंग मेरी निदा मेरी बेटी है माशाल्लाह। हाँ बेटी है इसकी माशाल्लाह। अच्छा नहीं, बताए क्या, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त 9 बजे
या रात को बच्चों के अंदर शायद उतनी एनर्जी नहीं होती ना जितनी वो उनके अंदर शाम में होती है। म्यूजिक ऐसी एनर्जी डाल देती है ना, क्या बात है। मैं अपने बच्चों के बारे में तो ये कह सकती हूँ, और कोई इवेंट हो, चाबी होती है म्यूजिक इज अ चाबी। नहीं, और कोई इवेंट हो तो बच्चों का कोई इवेंट से कोई होता है पैरेलल कनेक्शन, वो बच्चे एक्स्ट्रा या तो हाइपर हो जाते हैं। वही लोग करें जो फ्लोर पे भी कर सके। मैंने अपने दोस्त की शादी में 1 महीना हमने डांस प्रैक्टिस की, मेरी और मेरी दोस्त ने। ये बहुत ठीक है, मैं और मेरी दोस्त ने डांस प्रैक्टिस की। एक हमारा स्टेप था, हाथ पकड़ के यूं घूम के आना था, सही है। मेहंदी वाले दिन उनके आ गए हस्बैंड। अब मैं डांस स्टेप कर रहा हूँ, मैंने यूं हाथ बढ़ाया तो वो हाथ ही नहीं दे रही। मैंने हाथ दो, तुम मेरे फ्लोर पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मैंने तुमने क्यों की थी प्रैक्टिस क्यों की थी तुमने, अगर तुम्हें नहीं करना था तो वही लोग करें जो कंफर्टेबल होते हैं। जी। मैं पूरा भूल गया डांस, मेरे फ्लोर पे लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं छोड़ के चला गया, वो उधर चल गया। आप लोगों ने मेरी भी वायरल वीडियो देखी, मेरे भाई की शादी थी और किसी ने वीडियो बनाई, मैं डांस कर रही हूँ, मैं वैसे ही करती नहीं, अपने भाई की शादी में तो करूंगी, और मेरे मीमा मुझे क्यों देख रहे हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकते। मेरे भाई की शादी है, वो वीडियो वायरल हो गई, सब कह रहे देखो गुस्से से देख रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा आखिरी घर की शादी है, मेरा भाई है, मैंने तो करना है एंजॉय। सो ये शादी के 20 साल बाद आप इतने हो जाते हैं, ये देखते रहो, मनवा लेते हैं। मनवा लेते हैं। अच्छा, कोई टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे कि बच्चों को याद कराने के लिए कौन से स्टेप्स होने चाहिए कि उनको याद हो जाए, या क्या ऐसी चीजें आप माओ को बताना चाहेंगे? कुछ गाने होते हैं मूवीज में बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चों को ज्यादा क्लिक करते हैं। जैसे एक गाना है, एक गणपत टाइप का गाना जो बच्चों को हमेशा याद रहता कौन सा टाइम का? एक गणपत बजाना रे, इस तरह के गाने। अच्छा। या इस तरह के गाने जो जैसे कि जो बच्चों के लिए गाने होते हैं, जो बच्चे लोग ज्यादा शौक से सुनते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो बच्चे उसी गाने पे डांस करें तो वो जल्दी सीखते भी हैं और वो इंजॉय भी करते हैं। मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि बच्चों के लिए लगाते हैं शीला की। नहीं, मैं अभी आगे ये कहने वाला बहुत बुरा था। लगता है मुझे। एज वाइज गाने होते हैं तो उसी हिसाब से गाने फैमिली को चाहिए कि गाने को बताया जाए कि ये बच्चों के गाने और ये बड़ों के गाने। तो इस हिसाब से माहौल भी बना रहता है। जो छोटी लड़कियां होती हैं कभी कभी शीला की जवानी पे डांस करती हैं तो मुझे खुद बुरा लगता है। तो वो हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता। तो बहुत जरूरी है कि जो और अगर छोटे बच्चे वो उस पे डांस करें ना, तो वो क्यूट लगता है। जी, हाँ, इस तरह के गाने होने चाहिए बच्चों के लिए। जी। और स्टेप भी ऐसे हो जो बच्चे कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को इतना सेंस नहीं होता डांस का, म्यूजिक का। तो वो जंपिंग और ऐसे स्टेप जो सिंपल जो होते हैं, जो उनके स्कूल में पीटी में या उस तरह से कराया जाता, तो वो उस चीज को वो एंजॉय करते हैं बच्चे। और कुछ बच्चों में तो इनबॉर्न टैलेंट होता है, तो वो तो डांस ही बहुत अच्छा मगर करते हैं। टैलेंट जितना भी हो, मगर आप ये ख्याल रखें कि जो लड़की बच्चियां होती हैं उनको आइटम सॉन्ग पे बिल्कुल भी बच्चियां डांस पक्की लगने लगती हैं मुझे, पक्के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट, जब सब बच्चों ने सिंक इन होना है ना एक साथ, तो वो पीटी स्टेप से ही हो सकता है। जी। लगा देना जो ऑलरेडी वो स्कूल में करते हैं, वो मतलब जो उनकी जो नॉर्मल लाइफ में चीजें होती हैं, जंपिंग करना, ऐसे स्टेप्स करना, तो वो अच्छा, बच्चों को प्रॉप्स क्या दे सकते हैं? प्रॉप्स से भी बहुत देखिए, प्रॉप्स बच्चों के बहुत बच्चे खुश होते हैं। चश्मे ग्लासेस हो गए, कैप दे दिया, क्राउन दे दे, चेयर्स दे दिए, उससे बैठ के वो डांस कर रहे हैं। कोई स्टिक टाइप की चीजें वो स्कूल में भी वो यूज कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें, तो वो एंजॉय करते हैं। और बच्चों को प्रॉप्स देने चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे को मम्मी डैडी के साथ डांस करवाया? बहुत जरूर, हाँ, कराया है। और जो माँ बाप होते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब अपने बच्चे के साथ डांस करते हैं, क्योंकि उनके दिल में हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो तो मैं उसके साथ डांस करूं, शॉपिंग पे जाऊं, मैं हर चीज अपने बच्चे के साथ करूं। तो डांस का भी वो जो एक होता है ना, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और हम उनके साथ पे डांस करें। वैसे ये है, मैंने भी अपने बेटे के साथ जब डांस किया किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुल्हन की जो माएँ होती ना, दुल्हन की जो माएँ होती, सबसे पहले मुझे बोलती है जाहिदा मुझे ना अपनी बेटी के साथ एक डांस करना है, मगर वो ना आप मुझे बाद में सिखाएगा, वो मुझे करना है। पहली मीटिंग पे उनका ये जुमला था, मैं कहा हाँ मैं कराऊंगा। बाप कहता है बेटा मुझे ना अपने बेटे के साथ डांस करना है, दूल्हे के साथ। तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है और करना चाहिए। ये जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। शायद अब बच्चों को बुलाओ ना, जो तुमने प्रैक्टिस कराई है बच्चों के बुलाएं। ठीक है, लाइए पार्टी। कहाँ है बच्चे? बच्चे ये रहे, आ जाओ। ये बच्चे अच्छा, तो ये- नहीं, ये तो बड़े बच्चा, वो ये कहाँ से बच्चा है। देखो, मतलब चीटिंग है, वो तो सारे बच्चों की बात है, दूल्हे की पार्टी है। सारे बच्चों की बात हो रही है ना। अच्छा नहीं, वैसे ये तो साइड के मेन बच्चा वही है। हाँ। वही है। जैसे परफॉर्मेंस इस बच्चे की है, ये बड़े भाई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आए पोजीशन पे आए। चलो आ जाओ भाई पोजीशन पे। जो पूरे बच्चे एक साथ ही करेंगे ना। म्यूजिक। वे जिंद माही जे चलियो,
ਵੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੇ ਚਲਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਓਏ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਓਏ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠਣੇ ਨੀ ਓਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠਣੇ ਮਿੱਠਣੇ ਬੋਲ ਸਜਣ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਆਖੇ ਨਾ ਜਾਵੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਿੰਦੜੀ ਰੋਲ ਕਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੋਲ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਪਈ जबरदस्त था। अब जो है वो बच्चों के दिल में ठंडक पड़ जाती अच्छा है। मैं एक चीज बोलूंगा ये इनकी बहन है अच्छा। और इन्होंने भी बोला था मुझे अपने भाइयों के साथ डांस करना और हमारे कल्चर में और हमारी फैमिली में बहनें चाहती हैं अपने भाइयों के साथ डांस करें और भाई इग्नोर कर रहे होते हैं तो मैं ये बोलूंगा प्लीज बहनों की ख्वाहिश को रखें और भाई बहनों के साथ डांस करें क्योंकि बहनों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाई के साथ डांस करें। पर देखो जाहिद आई थिंक कि फैमिली में जब शादी होती है तो सारे कजिन्स खास तौर पे इकट्ठे ही डांस करते हैं बहन भाई सब लोग मिलकर जो है सब कर रहे होते हैं डांसेस और बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन ये बात सही कह रहे हैं, शादी के बाद प्रॉब्लम होती है वही कजन जिनसे आप बहुत क्लोज होते हैं शादी के बाद जो है वो रिजर्व वो वाली चीज है। 10 साल की बच्चियों को गजरा ना लगाएं। निदा दूसरी बात भी हो सकती है 10 साल की बच्चियों को गजरा ना लगाएं, परांदे ना लगाएं, बच्चों को बच्चों की तरह तैयार करें। मुझे बिल्कुल नहीं बच्चों का पक्का बना देते हैं। मेकअप करा देंगे। एक और जो चीज होती है वो फिर इसी तरीके से जब कजिन्स इकट्ठे डांस भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तुम तो कही ना कि बाद में ऐसे हो जाता है उल्टा भी हो जाता है शादियां हो जाती हैं। मैंने बोला है ना मैंने बोला है कि कितनी शादियां होती हैं। अगले साल में उन दोनों की शादियां करा होते हैं जो पहले बोलते नहीं सर मुझे इनके साथ नहीं करना डांस फिर वो कपल डांस करते हैं माँ बाप को पसंद आता है फिर वो रिश्ता लेती है शादी हो जाती है तो इसलिए कहता हूँ मैं डांस प्रैक्टिस में सबको बुलाया। अच्छा अब आपने क्या करना है मैं आपको सुबह सुबह पान खिला रही हूँ सही है। अब मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ कि कभी कभार ढोलकियाँ और सब डालू हुए होते हैं तो उसमें एनर्जी डालने के लिए थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटीज आप इस तरह रख सकते हैं। पान की थाल दी हुई है मैंने आपको वो खोली है तो उसके अंदर आगे ले आओ ना पान की थाल उसके अंदर एक एक कोई अल्फाबेट डाला हुआ है थाल दो पूरे खा तो नहीं गए। हाँ सुनो अभी सिर्फ अल्फाबेट निकालेंगे पान भर चोर ये देखो नहीं पहले से खुला हुआ था पहले से भी खुले हुए। अच्छा पान मेरी बात सुनो पान के अंदर एक एक अल्फाबेट मौजूद है रुको ना मैं पहले उस अल्फाबेट के से आप लोगों ने गाना गाना है। अभी तो थाल में रखो अच्छा फिर क्या मतलब थाल में रखो हाँ बस सोच के रखना। एक पन्नी खोलो चलो बाजे से शुरू करें अंदर के अंदर पन्नी करके बताएंगे खोलो एक एक अभी रुक जाओ तुम लोग अभी नहीं खोलोगे। अच्छा पहले से देख के रख लोगे फिर तो चलो खोलो अलिफ क्या निकला अलिफ इसके अंदर से अलिफ निकला अब पान खा लो। बहारों गवा रहना ए नजारों गवा रहना दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है ए बहारों गवा रहना। जाते हाँ चलो भाई अब तुम्हारे पान में से क्या निकला इसमें अच्छा वो हाँ ये रही पर्ची ये मैंने कहा एक आध आइडिया आपको थोड़े गेम्स का मीम क्या निकला मीम मीम से कौन क्या गाएगा। महाड़ा ते महाड़ा सैया जो है हो महाड़ा ते महाड़ा सैया जो है कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ते लखवारी बिस्मिल्ला करा हो बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला
टीम फुसड्डी होके बैठी है। हाँ, अभी। जो गा रहा है वो गा रहा है। लाओ भाई बे बे से बल्ले 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 मैं डोर पंजाब दी बल्ले बल्ले मैं डोर पंजाब दी जुत्ती तल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी डोर पंजाब दी जुत्ती तल मैं डोर पंजाब दी जुत्ती तल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी डोर पंजाब दी ओ बल्ले बल्ले हमारी बारी है रुक जाइए। पॉइंट यारे भाई ये यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है सब रंग चले सब हम चले चलते रहे हम सदा यारो यही दोस्ती है किस्मत से जो मिली है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं जरा, ये मैं सबसे मशवरे मांग रही हूँ। बताएं। अक्सर होता है जैसे यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पूरे ग्रुप में किसी 2 या 1 लोगों को गाना आता है। हाँ, ये तो बाकी सब खामोश होते हैं। बाकियों को बोलें कि भाई आवाज निकालो जैसे भी निकलिए। वेरी गुड बोल नहीं आते, खूब पीटे बोल नहीं आते, बोल नहीं हाथ आते। पीटे कोई बात नहीं, तब आवाज में निकाले चीखें चिल्लाएं खड़े हो जाएं कुछ करें। नहीं नहीं, हलाल करें हलाल। घर वाले एक काम कर सकते हैं, उसका आइडिया, रुक जाओ ना, क्या बेईमानी हो रही है। उसका आइडिया मेरे पास एक है, प्रिंट आउट निकाले, जो जो गाने गाने हैं आपने वो तय करें और सब खालाओं फुफियों को बांट दें। हर कोई तो डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वैसे पता है निदा, आजकल कोई ढोलकी नहीं होती है, कोई गाने वाला सिस्टम कुछ नहीं होता है। मेहंदी की रस्म इतनी देर से शुरू होती है कि शुरू होते होते तक जो भी छोटी मोटी रस्में करनी होती है, फिर सबसे जो फोकस होता है इज द डांस। दैट्स इट। तो आजकल वो गाने वाला सब खत्म हो गया। अच्छा नहीं, मगर वो बहुत होना घरों में चाहिए। होता है। आई लाइक गाने बहुत लेकिन बहुत कम होता है बहुत गाने। कम होता है। जितने गाने होते हैं उस लिहाज से 2-4 लोग काफी हैं। काफी मेडले पे ज्यादा फोकस होता है। मेडले पे हाँ। राइट, तुम कितनी शादियों में जा रहे हो तुम, लाइक तैयारियां कराने, अभी शादियों का है ना, तो कितने मेडले होते हैं? हाँ कितने गाने होने चाहिए? नहीं तुम, मैं कह रही हूँ आजकल जो शादियां हो रही है उसमें ज्यादा घरों में जा रहे हो बहुत तैयारियां घरों में इस करवाने। दफा तो इतनी शादियां हैं क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने ब्रेक किया हुआ था शादियों का, अब लोग शादी कर रहे हैं। बट इतनी बड़ी शादियां होती हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ फजूल खर्च भी होते हैं। कोविड में काफी कोविड में इतनी तो लोग बड़ी बिजी थे, बच्चे शादियां पैदा कर रहे थे। अब तो टाइम बेसिकली वही है कि अब ज्यादा फोकस डांस पे ही होता है। डांस पे हो रहा है और इतनी सजावट और सारी चीजें, बहुत ग्रैंड शादियां हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि फजूल खर्च नहीं होना ये चाहिए। देखो, ये मैं इससे सवाल क्या कर रही हूँ, जवाब ये दे रहा है, फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। मतलब अब ट्रेंड ज्यादा है शादियों में डांस का, तो प्लीज अच्छे से डांस करें, भोंडे बस डांस। तुम कम पैसे लिया करो ना, फजूल खर्ची नहीं करोगे। ओके गाइस, मैं तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं एक और एक्टिविटी बताऊंगी कि ये पान वाली, लोगों को बस एक्टिविटीज बतानी है। रहता है एक हमारा गाना रहता है, क्या? बोली थी मीम, अभी तो तुम लोगों ने गाया है। इसके बाद आगे एक और एक्टिविटी बताऊंगी कि आप अपनी ढोलकियों में और क्या क्या चीजें रख सकते हैं। और कौन करेगा अब डांस, किसको करवाओगे तुम? अब डांस सिर्फ खालाओं का खाला भांजिया। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेडिंग मास्टर क्लास आप देख रहे हैं। 3 यहाँ पे जो क्या कहेंगे टीम्स हैं, अल्लाह भूल ही गई मैं, 3 टीम्स हैं और एक और एक्टिविटी हम आपको बता रहे हैं। मैं इनको कह रही थी मैं ही करूँगी अपने बच्चों की शादी पे, किसी को तो होश नहीं होता शादियों के घरों में, किसी आ जाएंगी, खालाएं होंगी ना। हाँ, तुम लोग आज हम वैसे भी आज हमने खालों को तैयार किया है डांस करते हुए। और मैं ये बोलता जाऊँ कि ये शादी हर के लिए होता है, खाला हो, पड़ोस की लेडीज हो, हर को दिल करता है डांस का। तो हर एज के हिसाब से लोगों को डांस प्रैक्टिस भी रखना चाहिए कि एक दिन खालाओं का है, एक दिन फुप्पों का है, एक दिन चाचों का है, एक दिन पड़ोस वाली औरतों का भी है। जाहिर तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। मेरी शादी पे ना मेरी खाला हमारी सबसे छोटी खाला थी, और वो होता है ना नानी के आखिर के बच्चे होते हैं
और जो बड़ी खाला होते हैं उनके बच्चे साथ साथ हो रहे होते हैं, सो वो वाली खाला बड़ी एक्टिव थी। मेरी शादी पे क्या हुआ, घर के बहुत अरसे बाद शादी हो रही थी, तो सब पार्टिसिपेट करते, मेरी खाला ने भी कहा मैं भी डांस करूँगी। वो माइयों वाले दिन उन्होंने कोई ऐसे जोर के मेरी नंद को ठुमका मारा, मेरी नंद नीचे गिरी और मैं माइयों बैठी हुई, मुझे पता ही नहीं, तो मेरे मियाँ का मैसेज आया, देखो चाहे कोई कुछ भी करे, ढोलकियों में लड़ाइयाँ हो, हम साथ रहेंगे। मैंने कहा ये क्या मैसेज है? तो मुझे कहानी बाद में पता चली, ये होता है ये वो उन्होंने इतनी जज्बाती हो के मुकाबले में ये ठुमका मारा, मेरी नंद अपनी फुप्पो की गोद में जाके गिरी। तो ऐसी भी चीजें होती है, प्लीज ये इस मुकाबले के चक्करों में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लाइटली ले, अगर वो भी लेकिन बताइए, लेकिन पड़ोसियों को बहुत दुख होता है, और मैं चाहता हूँ एक्टिविटी शुरू होने से पहले हमारे जो पड़ोसी हैं ये चाहती हैं, अच्छा इनको बुलाएं प्लीज, पहले इनको खाला बुलाएं। और भांजी का डांस है। नहीं, खाला और पड़ोस की पड़ोस लड़कियां की जो है सहेलियां, दुल्हन की सहेलियां, बुलाएं इनको पहले, आप आए आ जाए आ जाए। और ये पहले मुझे खाला से ये इंट्रोड्यूस खाला है, खाला है, और ये खाला के भी अरमान दुल्हन की होते पड़ोसी हैं ये लड़कियां। आ जाए भाई, आ जाए। और इनको सबसे ज्यादा शौक है, मगर खाला ही अपने तरीके से डांस करेंगी। ओके भाई, अच्छा, मैं खाला के लिए म्यूजिक लगा के तालियां, आता हूँ, मैं खाला के लिए तालियां। करा तेरिया तारीफा मैं ता सामने शरीका, किथों लब के लिया वा तेरे नाल दा, तेरे नाल दा मैं टैटू वीणी उत्ते बनाया, होना कोई नहीं उ तेरी जे मिसाल दा, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, नशा हर वेले रहिंदा मैनू टोलदा, मैं नहीं बोलदी मैं नहीं बोलदी मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा खाला की तालियां, खाला की तालियां, वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची की उम्र के साथ डांस किया है, इनके लिए तालियां। खाला कहीं खालू देख रहे थे आपको क्या, फौरन बैठ गई जाके, और क्या खालू ने ऐसे किया, आंखें ज्यादा खोली। उस वक्त खालू को भूल जाए, या किसी बड़े बच्चे ने आंख दिखाई, बेटा होगा ना, बैठ जाए अम्मी बैठ जाए। ये सब खानदानों में होता है। हाँ, दिमाग में चल रहा होगा ना, हाँ। क्या सोचेंगे भाई खाला ऐसी होती है कि खाला ने जो है अरमान अपनी भांजी या भांजी की शादी पे निकालने हैं, बस वो वाली चीज है। मैं तो करूंगी भाई, जब मेरे भांजा भांजी की होगी मैं तो फुल अरमान। जब आपके बच्चों की होगी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, सब आप लोग भी आएंगे इस खाला। ओके जी, एक एक्टिविटी बड़ी मजेदार है जो हम गानों से रिलेटेड है, और वो ये है जो भी पहले शुरू कर देगा गाना उसी को मैं गजरा दे दूंगी। रेडी? कोई भी मेहंदी का डिजाइन नहीं, आप बैठ जाए, बेईमानी है, मेहंदी वाले बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। रेडी गेट सेट, ये मेहंदी का डिजाइन एंड कौन सा लफ्ज? बिल्लो बन्नो बन्नो हमारी अनमोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के, बन्नो हमारी अनमोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के, मेहंदी लगा के सेहरा सजा के, मेहंदी लगा के सेहरा सजा के, दिल ना किसी का जाए डोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के, बन्नो हमारी अनमोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के। मैंने गाना शुरू कर दिया था, बन्नो तेरी अम्मा की ऊंची पर मेरा माइक नहीं था। तो तुम शुरू हो जाओ, मैं रोक लूंगी। ये लो भाई, रेडी रेडी गेट सेट एंड गो। म्यूजिक थोड़ा जयो म्यूजिक नु दे दे यो पंजाबी भाज, नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच, ओरे नच पंजाबण नच पंजाबण नच पंजाबण नच। आगे क्या है? बस इतना ही बस इतना ही आ रहा है ना, बदतमीज तुम लोगों को। पंजाबी अच्छा ओके हाँ। रेडी गेट सेट गो। सोनी मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, सोनी लगदी। प्यार नसीबा नालों मिलदा हुजूरे, रब जोल दिल जानी मंगना हुजूरे, हाल न जानी मेरा दुनिया नी मानी, ओ मेरे दिन मेरे
टीम को जगाओ। गुड मॉर्निंग। इधर ही दिखाओ और कहीं ना दिखाओ। नजर आ रहा है? रेडी गेट सेट। दिलबर जानी। मौसम मैं तो मेरा दिल भर जानी बोलिया ते प्यार कहानी ला 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 ला। आयशा, तुम्हें गाने आते हैं या सिर्फ दोस्तों को तुम खुश करने के लिए उनके कहने पे? नहीं आते और जो आता है मैं साथ साथ गाने लग जाती हूँ। और किसी गाने पे आते तुम्हें बहुत अच्छा डांस? आयशा, मैं चाहता हूँ आयशा ने जो स्टेप्स किए थे, आयशा आप किसी और गाने पे कर सकती हैं वही स्टेप, वही सेम डांस। वैसे वो डांस ऐसे भी चलेगा सारे गानों पे। हाँ, कुछ हम लगाएं कोई पाकिस्तानी गाना, आप सेम डांस उससे भी कर। हालांकि वो तो बड़ा चलो आयशा, तुम सोच के रखो, फिर हम अगले सेगमेंट में वो गाना, कोई भी गाना लगाएंगे और वही स्टेप सेम वो चीज। हाँ सही, हम भी रिपीट करेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। ओके सर। ओके, हाँ भाई, इधर दिखाओ और किसी को ना दिखाओ। रेडी गेट सेट एंड गो। बिल्लो जाना है बिलो देगर, किने किने जाना है बिलो देगर, टिकट से जाना है बिलो देगर, किने किने जाना है बिलो देगर, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ लैंड। चाल जेडी मस्तानी ओती चढ़दी शोक जवानी है, चाल जड़ी मस्तानी है ओती चढ़दी शोक जवानी है, मेरा गले आए लमंगा वो न मंगे पानी बंगड़ा पापड़िया बंगड़ा पापड़िया ओ दूर पिंड पिंड जाने। सारे गाने आते हैं। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कोई और दे सकता है आप लोगों को? ये हमारी टीम। ओके, रेडी आप लोग? नेक्स्ट। ओके, टन टरन 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 टरन। पहले से ही गोरे तेरा तो रंग गोरा है, गोरे रंग का सामान कभी होगा ना पुराना, तुझे डर अब किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। आगे बताओ। सांवला सोलोला रंग कितनों को भाता है, जिसे देखो गोरियों के पीछे चला आता है, गोरे रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा, जरा कर दे इशारा गोरिये, तो नर रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। वैसे ये हमारा था सारा, हमारी आवाज ही नहीं निकल रही तो सारे मासूम हैं तुम्हारी टीम में। आधा उन्होंने आधा हमने गाया। बड़ी मासूम ये है। आधा उन्होंने आधा हमने गाया, तो हमें भी एक फूल और दे। आधा हमें दे। अच्छा और कम रेडी? हाँ रेडी रेडी। गेट सेट। गाओ गाओ गाओ। देखिए तो सही आंटी, ये लेंगे। रेडी गेट सेट गो। बजाओ गोरियों मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। ऐसा होगा नाच गाना झूम उठेगा ये जमाना, आज तुम भी आजमाना, हर अदाए दिल जराना, कोई आईना तो लाओ गोरियों, जरा इनको दिखाओ गोरियों, कहाँ मिलेगा कोई हमसा दूल्हा, इन्हें दुल्हन बनाओ गोरियों, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन
की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। अच्छा, आपकी फैमिलीज में ऐसा होता है कि एक क्रेविंग हो रही होती है, शादी नहीं हो रही खानदान में, अपने कजन्स को बोल रहे होते जल्दी शादी कर लो ना, जल्दी शादी कर लो ना। डांस आ रहा है, मेरा जल्दी मसला कुछ शादी ऐसा है, पहले तो मैं नहीं अभी मैं वाजिद को और कहने जब वाली उठ थी, जाओ तो फिर बैठता नहीं हूँ, बैठाना मुश्किल है। अभी मैं तुम्हें कहने वाली वाजिद शादी कर लो ना। वाजिद बहुत दिनों से ढूंढ के आ रही पता है हूँ। कि ये सब नसीब की भी होते हैं, काफी लोग होते हैं ना ये सिर्फ दुखी फिर हो जाता है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं सुने मेरी बात, मैं चाहता हूँ सबको हमारे पास क्या होती है, औरतें जिस भी घर में जाती हैं वहाँ पर 3 बहनें बैठी हुई तो वो फौरन जाके बोलती है शादी कब कर रही हो। मैं उनको इस तरह हर वक्त नहीं बोलना चाहिए क्योंकि शादी नसीब का है ना। भाई तो मेरी जगह आ जाओ। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, जिनके घर में शादी हो चुकी होती है वो हर घर में जाके बोलते हैं शादी रोना नहीं, डोंट क्राई, बी हैप्पी। सुबह सुबह का टाइम। आज मैं इससे जो बात करूँ, जो सवाल करती हूँ, खर्चा नहीं करना चाहिए, बहनें का शादी की बात नहीं करना, क्या हो गया? अच्छा। ओके रेडी? यस। गुड मॉर्निंग। छाप तिलक छाप तिलक सब छीन नीरवों से नैना मिलाएंगे, 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 बात अदम करेगी, नीरे मुँह से नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीन नीरे मुँह से नैना मिलाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। ओके भाई, फिर से जीतेंगे। देखो भाई रेडी रहो। जीते हारे भाई हमने पहले गाया था, उसको तुमको दे दिया आपने, मैंने कहा चलो कोई बात हम नहीं। छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को अगर रेडी, गेट सेट एंड गो। बल्ले 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 बैठोर पंजाब दी जत्ती कल दी मरोड़ा नहीं चलदी, डोर पंजाब दी जत्ती कल दी मरोड़ा नहीं चलदी, डोर पंजाब दी। ओए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ वो तेरे की लग दे। ओए बल्ले बल्ले, ओए ओ तेरे की लग दे, जन्नू पीड़ दे नदिए बावाले, ओ तेरे की लग दे। ओए बल्ले बल्ले। ओके इकट्ठे गाया था। बस ये हम सबको नहीं, शुरू हमने गाया था। ये लोग को मिलेगा। सबको फुल चाहिए, सानू भी फुल चाहिए, सानू भी चाहिए सी फुल। रेडी, गेट सेट, रेडी, नो चीटिंग। गेट सेट, गो। प्यार इकरार हुआ है प्यार से फिर जिना माइक तो खोल दो बेचारी का, माइक नहीं खुला, अपना माइक दो, अपना दो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ शुरू करें प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। हेलो प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। तेरी जरा जिनिहा, तेरी जरा जिनिहा, जे मैं सुन लवा, सुन के डिग पवा, डिग के दूरी उड़ी जा। हंसता है हारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना।
डिग के फिर वो गोल गोल गुलाटी भी मार लिया। इनका सिर्फ पूरे दे दें एक साथ। मैं इन्होंने जीत लिया। बाजे तो किसी शादी में तू जाता हो, शादी तोड़वा के आता है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का। रेडी? गेट सेट। पहले एक नारा लगाओ जोर से। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। माहिया फुलाने धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंग दे पलंग दे बिछावांगी। चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनिया अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनिया अखियां। माही आवेगा मैं फुला नाले धरती सजावांगी। अज सोचनिया की गल कहिए, अज सोचनिया की गल कहिए। तेनू तक आते होश कद रहिए, ओनू कट के मैं आपे शर्मावांगी। कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी। चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनिया अखियां, चलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहनिया अखियां। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। ओके जी, तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक ना करें। क्यों नहीं करें? तो हम ब्रेक में गाते रहते हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आयशा और जाहिद तुम दोनों जो है हमें कोई स्टेप सिखाओगे और हम सब अनाड़ीपन दिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेडिंग मास्टर क्लास। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जैसे ढोलकी होती है या गाने और सब जमा होते तो इसी तरह हंसी मजाक मस्ती। हमारे घर में तो गुलगुले भी बनते हैं भाई ढोलकी। चावल का वो बनता है, चावल जो पीस के रात में गुलगुले के साथ तड़का होता है। रहम बोलते हैं। हाँ, उसको घीरा रात में भिगो के रखते थे, सुबह पीस के उसको ऐसे वो रात जग्गे को बनता है। और तुम लोग के घर में पिंडिया बनती है ना, वो कलरफुल रैपर्स में फिर रैप होती है और फिर वो दी जाती है। मॉडर्न लोग कलरफुल रैपर हम लोग जो अखबार में वो जो सुबह जो अखबार में डाले 4 गुलगुले और एक रहम डाल के लपेट के दे दिया। और बाज़ औक़ात मेरी फुप्पी क्या करती है, दूसरों को भी उठा के अपने फुप्पी देखे वाजिद क्या कह रहा है। फुप्पी छोटी फुप्पी बहुत इस तरीके से करती है मजाक। और तुम लोग क्या होता है, क्या बनता है ढोलकियों वोलकियों में? बिरयानी। बिरयानी का मस्त है। वो सौंफ वाला भी तो एक वो तो निकाह में देते हैं। नहीं वैसे भी माइयों के उसमें नहीं देते वो छोटी अच्छा, तो मैं डांस प्रैक्टिस के हवाले से कहूँगा, अक्सर फैमिली में ये होता है कि जब हमारी डांस प्रैक्टिस शुरू होती है, जैसे फर्ज करें 8 to 10 हमारी डांस प्रैक्टिस होती है, तो वो क्या करते हैं 9 ऑनवर्ड डिनर शुरू कर देते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस रुक जाती है। और तो हमेशा डांस प्रैक्टिस में खाना कराना चाहिए बिल्कुल डांस के एंड में। जब डांस हो जाए उसके बाद आप डिनर करो और फिर पैकअप, ताकि आपके लोग भी कम यू नो। फिर उसके बाद फिर बीच में डांस प्रैक्टिस के बीच में डिनर होता है तो फिर डांस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वो पूरा जाया हो जाता है हमारा एक साथ, टाइम जाया हो जाता है। और तुम तो टाइम देते होगे, मैं सिर्फ 2 घंटे के आई एम वेरी बिजी। बख्तावर की शादी मैंने कराई है तो ताले में भी बंद कर देते हैं लोग इसको कभी-कभी, कहते हैं हाँ ताले में बंद कर देते नहीं, ये पूरा हमारा टाइम। अच्छा नहीं, लोग आके बोलते हैं इतना मुश्किल स्टेप है, आदमी आ जाते हैं ना मुच्छड़ वाले, इतना मुश्किल स्टेप है हमसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ तो हाँ, उस वक्त ये करना चाहिए जो उनको जो स्टेप चाहिए वो करा देना चाहिए। वही, क्योंकि उनको करना है, हमें तो नहीं करना। जब आप किसी फैमिली में जाते हो तो उनके हिसाब से डांस सिखाना चाहिए, क्योंकि हम आईफा अवार्ड या कोई लक्स अवार्ड तो कर नहीं रहे। अच्छा एक और सवाल, जैसे अब फर्ज करो ना, अक्सर जैसे मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं तो स्टेप भूल जाती हूँ एक साथ करना, तो तुम लोग डांस फ्लोर के तुम किस तरफ होते हो? देखिए, जो भूलने वाले लोग होते हैं उनके साथ ये करना चाहिए कि पूरे गाने में उनको 8 स्टेप सिखाने चाहिए और रिपीट रिपीट रिपीट, तो उनको फिर याद रहता है। क्योंकि नहीं, अगर जब परफॉर्मेंस है, जिस दिन मेहंदी है, मायो जो भी है इवेंट, तुम कहाँ बैठते हो, उनको इशारे करो तो अब ये जी उनके लिए फिर मैं सामने बैठ जाता हूँ और फिर उनको मैं ऐसे करता हूँ, सामने देख के डांस। लेकिन मुझे लगता है द वे ही टीच, मैंने बुरे से बुरे लोग हैं वो भी करने लगते हैं। ही पक्का दोस्त है, सही बता रहा हूं, मैंने तो देखा है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, पैशनेट बहुत। अभी हम श्रीलंका, मैं बार-बार श्रीलंका इसलिए कह रहा हूँ, अभी हम शादी पे गए हुए थे श्रीलंका और बुखार था
और लेकिन जाहिद ने अपना और आखिर वाले दिन जो मेहंदी थी वो सब ऐसे लग रहे थे कोई फिल्म का गाना परफॉर्म कर रहे हैं, इतना परफेक्ट था। क्योंकि मैं ये दोबारा रिपीट करूंगा, जो जैसा बंदा होता है उसके हिसाब से आप डांस बना दो तो वो कभी ना भूलेगा और वो एंजॉय करेगा। अच्छा, कोई ग्रुप में एक अंकल होते हैं ना जिन्होंने कभी जिंदगी में डांस नहीं किया होता, वो अचानक से उनका फूटता है डांस और वो सबसे ज्यादा भांगड़े डाल रहे उनके लिए सबसे आसान है कि उनको बंदा सोलो करा दे। उनकी साड़ी जो भड़ास है ना वो सोलो में वो निकालेंगे, वो अच्छा भी लगेगा। आप क्या कहती नादिया? हाँ, मैं एक बात वैसे सोचती हूँ कि जब जाहिद जब तक आया एज अ कोरियोग्राफर, प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, अब तो खैर बहुत आ गए हैं, उससे पहले तो हम लोग मूवीज देख के पॉज कर करके हम लोग कर रहे अच्छा, अब जैसे मेरी शादी थी ना, मेरी शादी में हमारे खानदान में इतने लड़के नहीं, लड़कियां बहुत थी। तो हमने क्या किया, उस वक्त जाहिद जो है नए आए थे, पारस ग्रुप होता था, उसके ये लोग सारे लड़के होते थे और मेरी अम्मा पीटीवी में थी, तो डांस प्रोग्राम, म्यूजिक, तो इस तरह हमारी इन लोगों से ना बहुत अच्छी भाइयों वाली वो हो गई थी। ये सारे छत पे आ जाते थे, हम ढोलकियां प्रैक्टिस करते थे और इसने भी मेरी शादी में डांस किया। अच्छा, हाँ। आपने तो कोरियोग्राफर बुला लिया और सीख लिया, आपकी परफॉर्मेंस हुई, वीडियो लिया। आप जब मेरी खानदान में शादी हुई तो मैंने आपसे वो वीडियो ले लिया और वही डांस प्रैक्टिस कर करके। अच्छा, हमें कोरियोग्राफर को बुलाना नहीं पता है, बड़ी अच्छी चीज हो गई है, YouTube पे आपका जो भी मनपसंद गाना है आप उस पे डालें और वहाँ पे डांस प्रैक्टिस सिखा रहे होते हैं बकायदा। YouTube पे बहुत सारे पेजेस हैं। मगर हर कोई ना YouTube से सीख नहीं सकता। ये सही जब तक आप टीच ना करो, आप उसको सिखाओ नहीं, तो एक नहीं करने वाले बंदे को भी आ जाता है। देखो, जिसको तो फैमिली में डांस आता है ना, वो तो सीख जाते हैं। जी। लेकिन जिनको नहीं आता उनको फिर आप टीचर की जरूरत होती है। शादी के डांस में सबसे मुश्किल काम ये है कि सबको लेके चलना, इकट्ठा करना, सबको वो भी भूल जाते हैं ना कि हमें आगे नहीं किया, हमें पीछे अच्छा, कर दिया, तो बहुत होता है। ये चीज जो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ आप मेरी वाजिद और जाहिद, ये बताओ कि जो हम रखते हैं अपने रिश्तेदारों को, किसको पीछे रखें, किसको आगे, क्या कद के हिसाब से डांस वाले को या परफॉर्मेंस के देखिए, हिसाब? सबसे पहले तो अच्छे जो डांस करने वाले थे उनको आगे करें, क्योंकि उनको देख के पीछे वाले अच्छा कर लेंगे। और दूसरी बात, सब अच्छे हैं और हाइट वाइज है तो छोटे हाइट वाले को आगे करें कि पीछे वाले नजर आए। माठा छोटी हाइट वाला है, फिर क्या करें? तो नहीं, उसको फिर सेंटर में नहीं, उसको इधर सेंटर में कर दे और आगे दो अच्छे वाले को कर दे, तो वो नजर भी आ जाएंगे, बस उनके सामने कोई ना हो, साइड पे हो। वाजिद को नो रहम। एक और चीज, क्योंकि जो डांस फ्लोर होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। समझ नहीं आती किस तरह मुंह देख के दुल्हन की तरफ। वन मोर थिंग, मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत लगा रहे हो एक मैंने हमारे वो जो जिनकी शादी हुई थी, नाजी हसन वाले जो लोग हैं, चुप हो जाओ, मुझे पता है, समझ गई। क्या फ्लोर को जाहिद ने सारी तरीके से सजाया था? क्यों? हाँ, नहीं, ये भी जरूरी है। पूरा फ्लोर का ऐसा सजाया था कि 4 लोग आ रहे हैं, 6 लोग जा रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, हर तरफ से। शादी की जो डांस फ्लोर होती है वो सेंटर में होता है। जो शादी का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम स्टूडियो की तरह नहीं करते हैं सामने, तो जरूरी है कि एक डांसर इधर करके डांस कर रहा है, दूसरे स्टेप पे वो पीछे हो जाए, कि हर कोई इसको एंजॉय कर सके। वो हमेशा लोग बैक ना देखें, आपका फ्रंट भी देखें। और डांस के वक्त प्लीज वो डिस्को लाइट्स नहीं, और स्मोक मशीन, स्मोक मशीन नो है। वो जो बेचारे इवेंट वाले आते हैं, स्मोक डाल देते हैं सारे स्टेप। वीडियो इतनी खराब बनती है। डिस्को लाइट में आप तेज भी कर रहे हो तो ऐसा लगता है स्लोमो कर रहे हैं। जी। वीडियो में आपका स्लोमा, और आपके पूरा डांस छुप जाता है। सिंपल 1 लाइट होनी चाहिए और उसमें आपका पूरा डांस दिखता हो। और एक और चीज, लोग अक्सर कहते हैं बहुत सारे लोग एक गाने में आ जाए, तो वो भी फजूल लगता है क्योंकि उनका डांस छुप जाता है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम बताओ। देखिए, कम से कम 10 लोग होने चाहिए एक दफा एक परफॉर्मेंस के वक्त, और वैसे जो है 2 अच्छा, डांस फ्लोर की वो बताओ कितनी लेंथ और 30 बाय 30 30 बाय 30 बेस्ट है। बेस्ट है, क्योंकि 10 लोग, 10 का मतलब उसमें 10 से 15 लोग आ जाएंगे। ठीक है, वो बेस्ट और होता है। फिर लेकिन फिर मटेरियल का भी आप जरा ख्याल करें, बहुत दफा ऐसे डांस फ्लोर होते तो सेंटर से ऐसे करके जो है ना वो इन हो जाते हैं, ठूस हो जाते हैं। तो इवेंट प्लानर को आपको पहले से प्लानिंग करना चाहिए कि हमारे फ्लोर पे 20 लोग चढ़ेंगे या 10 लोग चढ़ेंगे, तो वो उस हिसाब से वो अपने फ्लोर को तैयार करेगा। ये उसको पहले से वो कर दे, क्योंकि हमारे पास मेहंदी में डांस के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग डांस ही देखने आते हैं। अभी आपने कहा कि डांस के अलावा हमारे मेहंदी पे कुछ नहीं है, तो डांस की जो सारी चीजें वो पहले से प्लानिंग हो, डीजे प्लानिंग हुआ हो, स्पीकर्स फ्लोर पे ना लगे हुए, लोगों के चेहरे छुप जाते हैं। अच्छा, एक और आइडिया दो, जैसे वो मेडले बना रहे होते हैं ना, हम लोग खुद ही एडिट कर रहे होते हैं घर में, तो क्या तरीका है? बीच में तुम लोग म्यूजिक भी डालते हो, एक गाने से दूसरे गाने पे जाते वक्त एक थोड़ा सा उसमें टाइम गिरे।
लुडी है जमाले वाले सारे साइड में आ जाएं। उन्होंने क्या अच्छा ये मेडले के हवाले से मैं बात करूंगा जब नहीं, हमारी ऐसे नहीं होता। ये होने लगा है। मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है, हम लोगों ने एक पेपर बनाया था, उसमें सब कुछ स्टैंड बाय किया हुआ था कि अब ये वाला बना हुआ है, तो अब ये 2 भाई जो है ये आ जाए, अब ये 6 बहनें आ जाए पीछे, माइक में करेंगे तो सबको आवाज जाएगी। अनीता एक और चीज, जैसे डांस की प्रैक्टिस होती है उससे पहले म्यूजिक बने, कि पहले से मेडले की तैयारी हो कि ये 2 बहनें एक गाने में फिर एक भाई आता है, बजाय कि एंड में करते तो उनका स्टैमिना पता नहीं होता। मतलब एक मेडले हम 5 मिनट का कर रहे हैं, वैसे प्रैक्टिस में 1-1 मिनट का करते हैं, वो मिलके 5 मिनट का होता है। तो पहले म्यूजिक बने और फिर डांस बने, और बीच में गैप ना हो। इससे भी मजे की चीजें मैं बताती हूँ। हर डांस में होना चाहिए मैं। मैं हर डांस में होना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत शौक है डांस ये कि जब सबने अपने अपने फेवरेट गाने बता दिए, फिर साथ बैठ के म्यूजिक जोड़े कोई। और एक और चीज जिसकी केमिस्ट्री मिलती है, जैसे 2 दोस्त बहुत अच्छी हैं तो वो दोनों साथ डांस करें। अच्छा, बजाय कि जिनकी लड़ाइयां हैं वो भी उस गाने में आए तो वो उसकी वजह से पूरा डांस मेरा खराब हो जाता अच्छा, और फिर जो इधर की साइड उधर की साइड वाला डांस है वो भी तो चलता है। जैसे दूल्हा दुल्हन का साइड कह रहे हैं, देखिए अब तो नहीं, ये इतना रस्म रिवाज खत्म हो गया, अब लोग कंबाइन करते हैं, क्योंकि अक्सर अब जो शादियां होती हैं अभी भी होता है। अभी रिसेंटली अरीबा हबीब की शादी पे हम जीत गए, लड़के वाले की साइड भी बहुत, और हम समझ रहे कि यार हमारी ही साइड जो ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सब जो है अच्छा लड़के वालों ने ही किया था, और लड़के वाले वो बहुत नॉर्मल थे, कोई सेलिब्रिटी लाइक ओ माय गॉड, अच्छा किया था। और क्या क्या उन लोगों ने दुपट्टों के साथ बीच बीच में, और हम परेशान। नहीं, बेसिक स्टार्स के पास। अच्छा भाई, अब हमें भी कुछ सिखा दो ना, मतलब तुम लोग। चलो अब इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, जरा हम भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक डांस होता है ना जिसमें सारे खानदान इकट्ठे हो जाते हैं निदा, जिसमें हम बहुत सिंपल स्टेप्स करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको वो करवाऊं जो सारे कजन्स, दूल्हा दुल्हन सब एक साथ। ये बच्चे को पकड़ के बैठे, ये फिर बीच में आएगा। इसको बांध दे। नहीं आना बच्चे। आयशा आप भी आए। मैं आऊंगा। आ जाओ आयशा, तुम आगे आ जाओ। वैसे ही आ जाए ना स्टेप सीखने के लिए। चलो हमारे जो सारी गर्ल्स हैं इसमें, अच्छे डांसर्स हैं वो। म्यूजिक कौन सा? वजन माई जे चलियो, वजन माई जे चलियो, पटियाले वे उत्तो लियावी ओए, वे उत्तो लियावी रेशमी नाल, वे ओदे चिट्टे ओए, वे ओदे चिट्टे दे काले, वे एक पल भाई जाना, वे एक पल भाई जा मेरे कोल, वे तेरे मिठने नी ओए, वे तेरे मिठने बोल। सजन सोने